किसी कानपुर नाम के एक गांव की बहुत पुरानी बात है। उस गांव में 7 भाई और उनकी एक प्यारी बहन रहा करती थी। उन सातों भाई की शादी हो गई थी। एक दिन की बात है। सुनो तुम सब, हम 7 भाई कमाने परदेश जा रहे हैं। हमारी बहन सोनकली का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उसे झूला पर ही खाना देना, उसे झूला झूलाना, झूले पर से नीचे मत उतारना। हमारी प्यारी बहन सोनकली को। तभी छोटा भाई कहता है कि हाँ, बड़े भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हमारी बहन का ख्याल रखना। जी बिल्कुल, हम लोग आपकी सोनकली का बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। आप लोग बेफिक्र होकर जाइए। फिर वो सातों भाई परदेश चले जाते हैं। जैसे वो चले जाते हैं, गौरी उसे झूला पर से उतार देती है और बोलती है कि अरे ओ महारानी, जा जाकर हम सबके लिए खाना बना कर ला, बहुत भूख लगी है। ये क्या कह रही है आप सब? मैं अभी इतनी छोटी हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर गौरी उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तू कहीं की महारानी है जो तुझसे नहीं हो पाएगा? जाती है कि फिर से दूं एक थप्पड़। फिर सोनकली रोते रोते खाना बनाने चली जाती है। फिर थोड़ी देर में वो सबके लिए खाना बनाकर लाती है और गौरी कहती है कि चल अब खाना पड़ो सबके लिए, और हाँ, हम सब खा लेंगे फिर तू खाएगी, समझी? समझी समझी रे तू? फिर वो सातों पत्नियां जोर जोर से हंसने लगती है और खाना खाने लगती है। वो लोग सारा खाना खा जाती है। फिर गौरी कहती है कि खाना तो खत्म हो गया, ये जो हमारा जूठा खाना थोड़ा सा बचा कुचा है, इसे खा ले, समझी रे तू? समझी? फिर सोनकली रोने लगती है और बिना खाए सो जाती है। फिर अगले ही सुबह सोनकली जब सोकर उठती है तो उससे गौरी कहती है कि अरे सोनकली, जा जंगल से लकड़ियाँ चुन के ले आ, और फिर यहाँ पे धान रखा हुआ है, जंगल से लकड़ियाँ लाके इसे कूट देना, नहीं तो मैं तुझे कूट दूंगी, समझ गई ना? फिर सोनकली जंगल से लकड़ियां लेकर आ जाती है और धान भी कूट देती है। ऐसा ही कुछ महीनों तक चलता रहता है। एक दिन की बात है, वो 6 पत्नियां गौरी से कहती है कि गोरी दीदी, हमारा मन बेर खाने का बोध कर रहा है, चलो ना चल के एक जंगल में बेर खाते हैं। वो सब तो ठीक है, पर बेर के पेड़ से बेर गिराएगा कौन? अरे हाँ, सोनकली है ना? फिर सोनकली कहती है कि नहीं, मैं बेर के पेड़ पर नहीं चढ़ूंगी। ज्यादा बोलेगी तू सोनकली, मार के तेरा कान सुन कर दूंगी मैं। फिर वो सब जंगल में जाने लगती है और साथ में सोनकली को भी ले जाने लगती है। जंगल में बेर के पेड़ के पास गौरी सोनकली से कहती है कि अरे सोनकली, जब बेर के पेड़ पर चढ़ के ऊपर से बेर के पेड़ की डाली हिलाना, और बेर नीचे गिरेंगे तो हम लोग खाएंगे और तू मुंह ताकेगी। फिर सोनकली पेड़ पे चढ़ कर डाली हिलाने लगती है। जैसे बेर नीचे गिरने लगते हैं, वो लोग बेर खाने लगते हैं और फिर सोनकली को वहीं छोड़कर वो लोग वहां से चली जाती है। सोनकली उस पेड़ पर से नीचे नहीं उतर पा रही थी तो वो रोने लगती है। तभी उसके सातों भाई परदेश से कमाकर आ ही रहे थे, तो वो लोग सोनकली की रोने की आवाज सुनते हैं। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि अरे ओ भाइयों, जरा सुनो तो, ये तो हमारी बहन सोनकली की रोने की आवाज आ रही है। आखिर आ कहाँ से रही है? ओहो भैया, हमारी बहन सोनकली यहाँ क्या करेगी? हमारी सोनकली तो झूला पर होगी। नहीं भाई, जरा ध्यान से सुनो, हमारी सोनकली की ही आवाज है। अरे हाँ भैया, चलो एक बार चल के देखते हैं। फिर वो सातों भाई देखते हैं कि सोनकली पेड़ के ऊपर फंसी हुई है। फिर वो सब सोनकली को नीचे उतारते हैं और फिर वो लोग सोनकली से पूछते हैं कि सोनकली तू यहाँ क्या कर रही है? तो सोनकली सारी बात बता देती है। फिर सोनकली को उसका बड़ा भाई एक बहुत बड़े बक्से में बंद कर देता है और कहता है कि उन लोग से पूछूंगा कि हमारी बहन कहाँ है। फिर वो सब घर पहुंच के पूछते हैं कि हमारी बहन कहाँ है? सोनकली गई है अपनी सहेली के साथ खेलने, थोड़ी देर में आ जाएगी। फिर सोनकली का बड़ा भाई गौरी को जोर से एक थप्पड़ मारता है
और अपना बक्सा खोलकर दिखाता है कि सोनकली उसके पास ही है। और फिर वो कहता है कि तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, तुम लोगों को सजा जरूर मिलेगी। फिर वो सातों भाई अपनी सातों पत्नियों को बहुत मारते हैं और 7 दिन तक उन्हें खाना नहीं देते। फिर उसके बाद वो सातों पत्नियां सुधर जाती हैं और सोनकली को बहुत मानती और प्यार देती है। धर्मेंद्र और वसुंधरा की एक जवान बेटी थी जिसका नाम पायु था। ये लोग बहुत गरीब थे। पायु का बाप बस अपनी अय्याशी में लगा रहता। उसे अपनी बेटी के लिए तनिक भी चिंता न रहती। वो बस मजदूरी का काम करता और उससे जितने भी पैसे मिलते उससे दारू पी लेता। एक दिन की बात है। ए जी, देखिए ना, घर में कुछ खाने को नहीं है और आप है कि थोड़े से जो पैसे मिलते हैं आपको, उससे आप दारू पी कर आ जाते हैं। आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। पायु भूखे पेट सो गई। मनहूस औरत, एक बेटा मांगा था तुझसे, वो तो तू दे नहीं पाई। तू क्या चाहती है कि मैं सारे पैसे तेरी इस मनहूस बेटी पर और तुझ पर खर्च करूं? प्लीज पीना छोड़ दो। नो वे। पीना नहीं छोड़ोगे? नको एलेना, ना। मेरे लिए नहीं तो अपने लिए छोड़ दो। तेरे बाप की पी है। ऐसा कहकर वो सोने चला जाता है। अगले ही दिन जब पायु सोकर उठती है तो उसे बहुत भूख लगी होती है और उसका बाप अभी तक बिस्तर पर घोड़े बेचकर सो रहा होता है। वो अपने बाप से नफरत करती थी क्योंकि उसका बाप उसे बचपन में बहुत मारता था। बस इसी वजह से मारता था क्योंकि वो लड़का चाहता था, पर उसे ऊपर वाले ने लड़की ही नसीब किया। मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, शायद इसलिए क्योंकि मैं कल रात को खाकर नहीं सोई थी। इस मेरे नशेड़ो बाप को तो कोई चिंता ही नहीं है मेरे भविष्य के लिए। एक आइडिया आया, मैं अपनी दोस्त के घर उससे मिलने के बहाने चली जाती हूँ। इस बहाने वो मुझे अपने घर नाश्ता तो दे देगी। ऐसा सोचकर वो चली जाती है। जब वो अपनी दोस्त के घर पहुंचती है तो सब कुछ वैसा ही होता है जैसा वो सोचती है। फिर जब वो अपने घर आने लगती है तो अपनी दोस्त के घर देखती है कि एक बहुत ही प्यारा सा बाइक है। वो उस बाइक को घूर घूर कर देखने लगती है। वो अपनी दोस्त से पूछती है कि ये बाइक कितने में ली? 60,000 में। क्यों, अच्छी नहीं है क्या? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। मुझे तो बहुत पसंद आई। इसे देखकर तो मैं अपने सारे गम ही भूल गई थी। क्या तुम मुझे थोड़े से देर के लिए चलाने के लिए दोगी? पर ध्यान से चलाना, ठीक है ना? गोरी उसे बाइक की चाबी दे देती है। ओए, तुम्हें पीछे बैठ, मैं तुझे बैठा कर चलाऊंगी। ना बाबा ना, कहीं तूने किसी को ठोक दिया तो? अरे कुछ नहीं होगा, तुम चुपचाप से बैठ। फिर गोरी डरते डरते बैठ जाती है। पायु बहुत ही स्पीड में बाइक चला रही होती है। गोरी को डर लग रहा होता है। वो बोलती है कि धीमे चला, धीमे, मुझे डर लग रहा है, चल घर चल। फिर वो दोनों गोरी के घर पहुंचते हैं। पायु बोलती है कि वाह यार, मजा आ गया। वैसे एक बात कहूँ, उड़ता फिर दिल उतरना जाने ना। मतलब? तू रहने दे, तू ना समझ पाएगी। चलो मैं अपने घर चलती हूँ। पायु मौज मस्ती करके रात को ही पहुंचती है, जिससे उसकी माँ गुस्सा होती है। कहाँ गई थी? और अभी यार ये समय का तुझे कुछ पता भी है? मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी। तूने बताया क्यों नहीं मुझे? माँ, कुछ बातें बताई नहीं जाती। ऐसा कहकर वो सोने चली जाती है। वो बेड पर लेटकर बस उस बाइक के बारे में सोचती रहती है। सुबह होते ही वो फिर से गोरी के घर चली जाती है और उससे बाइक मांगकर मार्केट में जाकर बीच रास्ते में हैवी स्टंट करने लगती है, जिससे सब खुश होकर पायु को बहुत पैसे देने लगते हैं। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहता है और उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, जिससे वो अमीर हो जाती है। पर उसके बाप की दारू पीने की आदत अब तक नहीं गई थी। एक दिन
उसका बाप चक्कर खा के गिर जाता है। पायु समझ जाती है कि ये सब दारू पीने की वजह से हुआ है। अजी उठिए ना, क्या हो गया आपको? ऐसे चक्कर खा के गिर क्यों गए? एक झलक तो देखिए ना मुझे। उठिए ना, क्या हो गया आपको? पायु चल हॉस्पिटल चलते हैं। फिर पायु टेम्पू वाले को फोन करके कहती है कि ड्राइवर गाड़ी निकालो। इलाज करवाने में बहुत पैसे लग जाते हैं। फिर धर्मेंद्र अपनी बेटी से कहता है कि मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंचाई, तुम्हें कितना भला बुरा कहा, पर तुम मेरे लिए इतना की। आज मुझे समझ आया कि मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं। बेटी, मैं ये प्रण लेता हूँ कि आज के बाद मैं दारू को पीना तो दूर, उसे मैं सूंघूंगा तक नहीं। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।